वैसे तो देश के ज्यादातर राजनेताओं की मौत अक्सर ही शक के कटघरे में खड़ी रही है। राजनेता को किसी ने मारा या उनका निधन खुद हुआ, हमेशा ही ऐसे सवाल पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही बिल्कुल तब हुआ था जब देश की एक महान हस्ती और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। इनकी मौत कैसे हुई, ये अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें शॉक लगा था और फिर हार्ट अटैक आने से इनकी मौत हुई, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इनकी हत्या की गई थी। खैर, इनकी मौत से जुड़ा किस्सा हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व का इंसान माना जाता था, उनकी मौत सच में एक रहस्य थी। उस रात ताशकंद में अचानक से उनकी आंखें बंद होने से हर तरफ सन्नाटा छा गया था और सब बस यही जानना चाह रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे। वैसे अचानक ही उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंच गए थे सोवियत संघ के शहर ताशकंद में। ताशकंद वो यूं ही नहीं गए थे, बल्कि वहां उन्हें ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने थे। ताशकंद का ये समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को। इस ऐतिहासिक समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर शास्त्री जी ने यूं ही हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसको लेकर उन पर काफी ज्यादा दबाव भी था। ये जब शुरू था वर्ष 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान आपस में युद्ध लड़ रहे थे, तो उसी के बाद ही ताशकंद समझौता होना था। साल 1966 में ये समझौता सफल हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के 12 घंटे के अंदर ही लाल बहादुर शास्त्री दुनिया को अलविदा कह गए थे। मगर इन 12 घंटों में ऐसा क्या हो गया था, इसकी वजह कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ। ऐसा कहा जाता है कि यह सब हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। वैसे ये तो किसी से छुपा नहीं था कि लाल बहादुर शास्त्री को गंभीर दिल की बीमारी काफी लंबे समय से थी। साल 1959 में शास्त्री जी को एक बार हार्ट अटैक पहले भी आ चुका था। इसके बाद सब उनको यही सलाह देते थे कि वो जितना हो सके कम ही काम करें। फिर उन्होंने 9 जून 1964 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। इसके बाद तो उनके सर पर काम का बोझ और बढ़ गया। इसी में ताशकंद का ये समझौता उनके लिए काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्री जी के इस फैसले से उनकी पत्नी काफी नाराज हुई थी। असल में जब ताशकंद समझौता हो गया था, उसके बाद उन्होंने अपने घर पर फोन लगाया तो फोन उनकी बेटी ने उठाया था। शास्त्री जी ने बेटी से बोला कि अम्मा को फोन दो, तो बेटी बोली अम्मा फोन पर बात नहीं करेंगी। इस पर शास्त्री जी हैरान रह गए और उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों। तो उन्हें जवाब मिला कि उन्होंने हाजी पीर और टिटवाल पाकिस्तान को जो गिफ्ट कर दिया है, इसलिए अम्मा बात नहीं करना चाहती हैं। इस बात का उन पर गहरा असर हुआ और शायद इसी से वो सदमे में आ गए। इसके अलावा भी हर कोई उनके इस फैसले की आलोचना कर रहा है। बस यही सब लाल बहादुर शास्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाए और ताशकंद समझौते के 12 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया था। असल में उनका शरीर नीला पड़ गया था और सफेद चकत्ते भी पड़े हुए थे। जब उनकी पत्नी ने उनके पार्थिव शरीर को देखा तो उन्होंने दिल के दौरे पड़ने का विरोध किया और बार बार ये सवाल किया कि अगर दिल का दौरा पड़ा है तो शरीर नीला क्यों पड़ा है। शास्त्री जी की मौत सच में रहस्यों से बंधी हुई है। इनकी मौत की जांच करने के लिए सरकार ने एक कमेटी के लिए भी गठन किया था और हैरानी की बात तो ये है कि इसके बाद ही उनके निजी डॉक्टर RN सिंह और निजी सहायक रामनाथ की भी मौत हो गई। इनकी मौत भी सामान्य नहीं थी, बल्कि अलग अलग हादसे में दोनों ने दम तोड़ा था और यही दोनों थे जो लाल बहादुर के साथ ताशकंद गए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री का जाना सिर्फ एक हादसा था या हत्या, ये सच में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।